कमी है भैया डूंगरा बोहरा में। आज 15 दिन हो गए हैं, रोड की कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे हम मरीजों को ले रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ फिल्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बेस्ट। जाती हुई बरसात ने उत्तराखंड सरकार की एक बार फिर पोल खोल दी। स्वास्थ्य महकमा लाख दावे करे, लोक निर्माण विभाग लाख दावे करे, मुख्यमंत्री लाख दावे करें या फिर कोई अन्य मंत्री लाख दावे करे, जाती हुई बरसात ने सबकी पोल खोल दी। आज आपको ताज़ा उदाहरण बताऊंगा लोहाघाट का, लोहाघाट के दूरस्थ इलाके का, जो लगभग नेपाल बॉर्डर से लगता हुआ है, जहां पर हजारों की आबादी वहां पर रहती है, वहां पर निवास करती है। लेकिन जाती हुई बरसात ने वहां पर जो तांडव मचाया, आप यकीन मानिए कि 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिनों के भीतर भी ना तो वहां पर शासन प्रशासन का कोई अधिकारी पहुंचा है, ना ही क्षेत्रीय विधायक वहां पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये लोहाघाट विधानसभा है, इसके ठीक लगती हुई विधानसभा है प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जहां से वो विधायक बने और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इसको कहें कि उत्तराखंड में जो हालात स्वास्थ्य के हैं, एक और मंत्री जी लगातार दावे करते हैं कि पहाड़ में लगातार डॉक्टर चढ़ रहे हैं, पहाड़ में लगातार स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से दुरुस्त हैं। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत ही विचलित करने वाली हैं। एक 18 वर्षीय लड़की की तबीयत खराब हो जाती है, उसके बाद उसकी तबीयत जब खराब हो जाती है तो सड़कें न होने के चलते उसको 10 किलोमीटर दूर उसके परिजन उसको पीठ पर लाद कर ले जाते हैं। और जितने लोग आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आप यकीन मानिए जान जोखिम में डालकर इस लड़की को 10 किलोमीटर दूर पैदल ले जाया जाता है और बामुश्किल वहां से गाड़ी में बिठाकर उसको लोहाघाट मुख्यालय लगभग 38 किलोमीटर दूर उसको पहुंचाया जाता है। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं कि सरकारें कहती कुछ और हैं, सरकारें दावे कुछ और करती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। और आज 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिनों से वहाँ के लोगों को जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है वो खाद्यान्न की हो रही है। उसके अलावा मेडिकल की जो वहाँ पर अव्यवस्थाएं वहाँ पर हो चली हैं, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना शासन प्रशासन के हाथ में है। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो जिस तरह के जो हालात यहाँ पर उत्तराखंड में पैदा हो रहे हैं कि आपदाएं आती हैं, आपदाएं चली जाती हैं, सरकारें दावे करती हैं, वादे करती हैं, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो भुगतना पड़ता है, क्षेत्रीय लोगों को भुगतना पड़ता है। और ये तस्वीर शर्मसार करने के लिए काफ़ी है उत्तराखंड सरकार के उन दावों को, जो दावे महज और महज कोरे साबित होते हैं। मुख्यमंत्री को इसमें तुरंत संज्ञान लेना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की बिल्कुल निकटतम ये विधानसभा है और मुख्यमंत्री इस प्रदेश के सर्वोच्च हैं। जाहिर तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, अधिकारी आखिर इतने मौन क्यों हैं, क्यों अधिकारी आखिर वहां पर नहीं पहुंचे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये कहीं ना कहीं इस बात को मानना होगा कि चूक कहीं तो हुई है, और इस चूक को जब तक दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक पहाड़ों में यही हालात रहेंगे। और जब तक यही हालात रहेंगे, लोगों की नाराजगी बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन साथ ही लोगों को अब ये खुद समझना होगा कि ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो लोग बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हों। अगर क्षेत्रीय विधायक की हम बात करें, क्षेत्रीय विधायक कांग्रेस से यहाँ पर आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सड़कों का बहाना बनाकर वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। तो कम से कम ऐसे जनप्रतिनिधि हों, जो जनप्रतिनिधि अपनी जनता के पास पहुँचे, अपनी जनता का कुशल क्षेम यहाँ पर पूछे और कम से कम यहाँ के लोगों को सहूलियत पैदा हो सके। ये सिर्फ एक बेटी का सवाल नहीं है। प्रदेश में ऐसी न जाने कितनी बेटियां हैं, कितनी महिलाएं हैं, जिनको स्वास्थ्य के चलते इतनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद हमारे पास रह जाती है सिर्फ एक्सक्यूज़। तो एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, यहाँ पर काम चाहिए, और काम ऐसा कि फैसला ऑन द स्पॉट हो।